हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पढ़ रखा है एडमिशन के पहले दो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। कौन कौन से दो टॉपिक किया हमने? सबसे पहले वीडियो में देखा एडमिशन के कि रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, वो आपको जरूर समझना है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर में। वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप हर एक चैप्टर को कनेक्ट करोगे और एडमिशन के चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बिना आप उसके सॉल्व कर पाओगे। इसलिए न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग सबसे पहले समझिए। जिसने नहीं देखा है वापस जाके उस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सबको पता चले कि शॉर्टकट क्या है, ट्रिक्स क्या हैं, कैसे हम न्यू रेशियो बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हमने अपनी सेकेंड वीडियो में देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और आज हमारे पास बचता है दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक आप कह सकते हो कि ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपने रीवैल्यूएशन तो पढ़ रखा है, कैसे बनाते हैं, पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ रखा है। हम यहाँ पे देखेंगे ट्रीटमेंट कैसे होता है। और फिर बचता है कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट। कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा, इन सब को आज इस हम वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो रिवाइज्ड वैल्यूज आ जाएंगे उनको कैसे शो करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन आप सबको बनाना आता होगा, लास्ट वीडियो से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार जल्दी से हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन क्या था। एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पर इनकम्स एंड गेन। तो एसेट्स और लाइबिलिटी के चेंज होने पर जितना भी गेन होगा, जितना भी लॉस होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, उन सबको हम यहाँ पे चेंज को शो करेंगे। तो डेबिट साइड लॉसेस को आप शो करोगे, तो एसेट्स के चेंज होने पर या लाइबिलिटी के चेंज होने पर लॉस कितना हुआ वो डेबिट साइड जाएगा। लॉस कब होगा? लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना और एसेट का डिक्रीज होना। जब भी फर्म में एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो लॉस है हमारे लिए, और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंप्रूव हो गई, लाइबिलिटीज बढ़ गई तो भी लॉस है। या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, उनको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो फिर से हमारे लिए लॉस है और लाइबिलिटी साइड यानी हमारी जो लॉस की साइड है वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली क्रेडिट साइड पर हम प्रॉफिट्स या गेन्स को आपको दिखाते हैं। एसेट्स के चेंज होने पर, लाइबिलिटी के चेंज होने पर जो गेन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कब चेंज आएगा? अगर इंक्रीज इन एसेट्स दिया है, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए फायदा है, गेन है फर्म का। लाइबिलिटीज में डिक्रीज आ जाए तो भी गेन है, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे तो इट इज गेन फॉर द फर्म, इसलिए हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारे चेंजेस आते थे। जितना भी एसेट्स में लॉस हुआ है चेंज होने पर, लाइबिलिटी के चेंज होने पर जितना भी प्रॉफिट्स हुए होंगे उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते थे और हम फाइंड करते थे बैलेंसिंग, दोनों साइड का टोटल करते थे। और जो भी बैलेंसिंग बचेगा, अगर गेन वाली साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग इधर जो बचेगा उसको बोलते थे प्रॉफिट, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा, और अगर इधर बचता तो हम लिखते लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो कैसे पता करते हैं प्रॉफिट है या लॉस है? जितने भी रिवाइज्ड वैल्यूज आए हैं एसेट्स और लायबिलिटी, उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, उनका जो भी चेंज उसको शो कर दीजिए। बैलेंसिंग फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा भाई, अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस अगर बचा तो प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस बचा अपीयर होगा क्रेडिट साइड पे तो लॉस हो जाएगा। अब इस प्रॉफिट या लॉस का हम करेंगे क्या, ये क्यों बनाया जाता है एडमिशन के टाइम पे? पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो एडमिशन के टाइम पे हमारा ये प्रोविजन होता है भाई, ये रूल कहलाता है कि नया पार्टनर जब फर्म में ज्वाइन करेगा तो उस टाइम पर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भाई नए पार्टनर को हम ओल्ड फर्म में जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो शेयर नहीं करेंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने पर कुछ ना कुछ तो गेन या लॉस हुआ होगा, तो वो ओल्ड पार्टनर को ही शेयर हो, नए पार्टनर में कोई शेयर ना जाए, इसलिए हम रिवाइज्ड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। और ये जो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी ये कौन शेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में करेंगे। सो वट एवर प्रॉफिट और लॉस अराइजेस, ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ये किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो। किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। इसको ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसकी जनरल एंट्री आप क्या बनाओगे? अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में
अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट्स पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, कैपिटल हो या करेंट हो, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट में जाएगा, नहीं तो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में। इन ओल्ड रेशियो, ये भी ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस आया, ओल्ड पार्टनर्स को विड्रॉ करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे ओल्ड रेशियो में, और अगर लॉस होता, रिवैल्यूएशन में लॉस आता, तो आप रिवर्स कर दीजिए एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, कैपिटल या करंट जो भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या एंट्री आ गई, अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम सर ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, रेशियो वही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर हम फर्म के एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, उस समय जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए पार्टनर को ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब ओल्ड फर्म या ओल्ड बैलेंस शीट्स का कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। रिवैल्यूएशन समझ में आ गया। अब हमारे पास बचता है लास्ट का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, लास्ट में हम दिखाते हैं भाई कैपिटल कैसे चेंज होगी, फर्म की कैपिटल और पार्टनर्स के कैपिटल में क्या चेंज आएगा, उसमें क्या क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट, इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसा बनेगा, देखने में कुछ इस टाइप से होगा। अगेन इसके भी दो साइड्स होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने देखा, आपने ABC का नाम लिखा है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि दो पार्टनर ओल्ड थे। ओल्ड पार्टनर कौन था, A एंड B, दीज वर द ओल्ड पार्टनर्स। और न्यू पार्टनर कौन है, C को हम अज्यूम कर रहे हैं कौन है, न्यू पार्टनर। तो ओल्ड और न्यू दोनों पार्टनर का आपको कैपिटल अकाउंट साथ में बनाना होता है। ओल्ड पार्टनर है A एंड B, नया पार्टनर आया C, तो हम सबका एक कॉमन फॉर्मेट में एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। यहां पर हम अज्यूम करें देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फिक्स्ड के केस में आपने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। तो देखिए फॉर्मेट हमारा वही है, नया कुछ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, आपको वही प्रोसेस समझना है और फॉर्मेट याद रखिए कैसे बनता है। इन एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर में आपको इसको यूज करना है। तो ये हर चैप्टर में आपको बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, और आपको पढ़ाना ना पड़े, ये बहुत बढ़िया बात होगी कि आप इसको याद रखिए। जो मिनिमम चेंज आएंगे आप उसको करते जाइए, आपके लिए चैप्टर बहुत आसान होता जाएगा। तो हम रिकॉल करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD लिखते थे। ये बैलेंस BD क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, जो उनके बैलेंस शीट में दी होती है। किसके बैलेंस शीट में दी होगी, ये होगी ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, को हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये क्या कहलाती है, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल किसकी दी होगी, ओपनिंग कैपिटल हमेशा ओल्ड पार्टनर की दी होगी, नए पार्टनर की कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं होती, क्योंकि वो अभी ज्वाइन कर रहा है, पहले से तो कोई कैपिटल नहीं। तो ये आपको कहां गिवन होगी, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में साल के पहले दिन जो कैपिटल थी दैट वाज द ओपनिंग कैपिटल। अब इस कैपिटल में क्या क्या चेंज आएंगे थ्रू आउट द ईयर, जो भी हम चेंज करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एडमिशन के टाइम पर। तो देखिए पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, फिर नया पार्टनर आएगा वो भी तो कैपिटल लाता है, तो आप लिखते हो बाई कैश अकाउंट या फिर बाई बैंक अकाउंट, जो भी होगा। ये क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है, नया पार्टनर आता है, आपने पढ़ा दो चीजें करेगा, नया पार्टनर गुडविल लाएगा और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो दोनों में से कोई ना एक काम करेगा, मतलब दोनों ही काम करना है उसको, कैपिटल भी लानी है और गुडविल भी कंट्रीब्यूट करना उसका शेयर। तो कैपिटल लाएगा तो बाई कैश या बैंक, ये क्या है कैपिटल, किसकी कैपिटल, ऑफ सी। सी कौन है यहाँ पे, न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल आप लिखोगे।
फिर नया पार्टनर आता है, गुडविल भी साथ में लाता है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, नया पार्टनर आएगा, गुडविल का प्रीमियम लाएगा, कैश में लाएगा या नॉट इन कैश लाएगा, आपने पढ़ा प्राइवेटली तो हम अकाउंट्स में दिखाते नहीं है। तो अगर नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का प्रीमियम कैश में ला रहा है, तो आप रिकॉल करिए एंट्री क्या होती थी, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट करते थे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आप लिखोगे, फॉर गुडविल अकाउंट, और किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपने पढ़ा था कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है वो किसके लिए ला रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए ला रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस किया होगा इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करता है बाय प्रोवाइडिंग अ सम ऑफ गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उसके अकॉर्डिंगली उनको पैसे कंपनसेट करता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग। ये कब आएगा, जब कैश में लाएगा। अगर कैश में नहीं लाया गुडविल, तब आप क्या लिखोगे, तो पाई नया पार्टनर कौन है, सी है, तो सी का करेंट अकाउंट, सी इज करेंट अकाउंट। तो सी का करेंट अकाउंट करके ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आप समझ जाए, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल लाएगा, गुडविल या फिर कैश में लाएगा या फिर कैश में नहीं लाएगा। अगर कैश में लाया तो आप ये एंट्री करोगे, कैश में नहीं लाया तो नए पार्टनर के करेंट अकाउंट से चार्ज किया जाता है। और किस रेशियो में किया जाता है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमेशा बटेगा, तो ध्यान रखिएगा जो गुडविल का ट्रीटमेंट है ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। और है क्या ये, न्यू पार्टनर ना लिखे हम सी लिख दे रहे हैं, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को हम कंपनसेट करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद अगर बैलेंस शीट में कोई भी चीजें पहले से मौजूद हैं, जैसे आपने पढ़ा अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। किस्म के, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। अगर बैलेंस शीट में पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे, किसके अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। नया पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा ओल्ड बैलेंस शीट का। तो अगर रिजर्व्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो भी है रिजर्व का अकाउंट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी इन ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में जाता है, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट भी कर दीजिए एक्यूमुलेटेड लॉस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें। तो इनमें से अगर बैलेंस शीट में कुछ भी दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में तो आप इनको भी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, इन ओल्ड रेशियो बटेगा। इसके बाद अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं। देखिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल के बाद आप नए पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं, जितना भी वो कैपिटल लाया होगा। उसके बाद आप देखोगे नया पार्टनर गुडविल लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी लाएगा, अगर कैश में लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल करके ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दोगे। और अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया तो नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को चार्ज करके उस दोनों पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में आप शो करोगे। फिर अगर एडमिशन के टाइम पे पहले से बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या गुडविल दिया है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पार्टनर अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। इसके बाद बचता है कि आपने एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन भी बनाया है, तो रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट या लॉस आ जाए, हम मान लेते हैं प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ये भी कहा जाएगा इन ओल्ड रेशियो। तो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो मैक्सिमम आप देखोगे ऑन एवरेज बेसिस, नॉट मैक्सिमम बट ऑन एन एवरेज इतनी ही चीजें हमारी आती हैं।
अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने कोई एसेट विड्रॉ कर लिया कि भाई सी आया है तो हम ऐसा करते हैं फर्नीचर अपने ले जाते हैं, नया फर्नीचर खरीद लिया जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले जा रहा है तो आप टू जो भी एसेट ले जाएगा सन्ड्री एसेट के नाम से, जिसका भी नाम दिया होगा, एसेट्स नहीं लिखते हैं, एसेट कर देते हैं। तो जो भी पार्टनर अगर मान लीजिए बी ले जा रहा है तो बी के अकाउंट से आप चार्ज कर दोगे, मतलब जो भी एसेट ले जाएगा ऑन एन एवरेज इतनी चीजें आएंगी। आप लाइन से याद रखिए, सबसे पहले ओपनिंग पार्टनर्स मतलब ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, फिर नए पार्टनर की कैपिटल, फिर नया पार्टनर जो गुडविल लाता है कैश में या नॉट इन कैश उसका ट्रीटमेंट आप करोगे, फिर जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करेंगे। और लास्ट में आप देखते हो कि रिवैल्यूएशन में कौन सा प्रॉफिट या लॉस आया था तो वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे और डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको बोलते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस सीडी कैरीड डाउन। तीनों पार्टनर का हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे, फिर टोटल मैच हो जाएगा। और ये जो बैलेंसिंग फिगर बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फिगर बच रहा है दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स या क्लोजिंग कैपिटल ऑफ फर्म आप बोल सकते हो। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, मतलब जो टोटल माइनस करना है, इधर का टोटल कर लेना है, उसमें से डेबिट साइड जितना भी है पार्टनर्स के अकाउंट में उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। क्लोजिंग फर्म की भी और ये पार्टनर की हो जाएगी। और यही कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ये ट्रांसफर होती है नई बैलेंस शीट में। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें यही वाली कैपिटल ट्रांसफर होगी जो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल से हम आते आते करते करते सब चीज को सॉल्व करेंगे और आ जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल पे। तो दिस इज द वे हाउ यू विल प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का जितना भी है ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर एक साथ बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, फिर जितना नया पार्टनर कैपिटल आया वो लिखेंगे, नए पार्टनर की गुडविल का ट्रीटमेंट होगा कैश एंड नॉट इन कैश, फिर आप देखोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स कितने हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितने हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आप ट्रांसफर करोगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और अगर कोई पार्टनर एसेट वगैरह विड्रॉ करता है तो उसके अकाउंट से आप डेबिट कर दोगे। इसके बाद आप बैलेंसिंग कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि क्लोजिंग कैपिटल कितना, और यही कैपिटल आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। क्लियर है, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के बाद आपको बनानी होती है बैलेंस शीट, और कई बार बैलेंस शीट से पहले आपसे पूछते हैं कि भाई कैश या बैंक का बैलेंस निकाल के दिखाइए, कितना बैंक बैलेंस है फर्म में एट प्रेजेंट, कितना कैश बैलेंस है एट प्रेजेंट। तो हम कैश एंड बैंक बैलेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिख दीजिए, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस बीडी, ये क्या होता है, ओपनिंग कैश। बैलेंस बीडी का मतलब हमेशा ओपनिंग फिगर होगा जो पहले से बैलेंस शीट में, तो पहले से बैलेंस शीट में जितना भी कैश या बैंक का बैलेंस दिया है आप उतना लिख दोगे। फिर इसमें और क्या आएगा, कैश कब बढ़ेगा, जब नया पार्टनर आता है और कैपिटल लेके आता है। इस क्वेश्चन में हमने लिया था किसको, सी को नया पार्टनर माना था ना, सी वॉज अ न्यू पार्टनर, तो हम सी को नया पार्टनर मान के कैपिटल बना रहे। मान लीजिए हम सी को नया पार्टनर मानते तो सी कैपिटल आप लिखोगे, नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल आएगा वो कैश में बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा। नया पार्टनर आया अगर गुडविल कैश में लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आप लिखते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी गुडविल लाया। अगर ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया था, कई बार होता है ना, यहां पे भी आप वो कर सकते हो कि जैसे आपने यहां देखा था कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है उसके ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट में क्रेडिट होता है, और ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ भी कर सकते थे उसको। तो अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को तो आप यहां पे भी दिखा सकते हो टू कैश अकाउंट करके ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जितनी भी गुडविल विड्रॉ की, ये दिखा सकते हैं आप। ठीक है, अगर ये वो सिचुएशन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड रहेगा अगर है तो अगर वो सिचुएशन आई तो आप पार्टनर्स का नाम से कैश अकाउंट से क्रेडिट भी कर दीजिए, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, जितना भी कैपिटल उन्होंने मतलब गुडविल के नाम पे जितना भी कैश विड्रॉ किया, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश का जितना भी था, नया पार्टनर आया वो कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में अगर लाया,
और अगर कैश को विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने तो कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, जिसने भी जितना पैसा विड्रॉ किया। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए और बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी उसको बोलते हैं बाई बैलेंस CD, और यही जो होता है ये आपका कहलाता है क्लोजिंग कैश, यानी ये जो बैलेंस है ये कैश बैलेंस दिखाता है। ये कैश बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो बैलेंस शीट में जब आप कैश लिखोगे, कैश या बैंक बैलेंस लिखेंगे, तो ये कहां से आएगा, अकाउंट नहीं लगता है, तो ये यही वाला बैलेंस आएगा जो कि यहां पर आप शो करोगे। और दूसरी चीज आपने पढ़ा था कैपिटल आता है बैलेंस शीट में, तो जो कैपिटल आएंगे वो न्यू कैपिटल आएंगे, A, B और C तीनों पार्टनर के न्यू कैपिटल, यानी जिसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आप लिखेंगे। कैश कहां से आएगा, कैश या बैंक बैलेंस, इस अकाउंट के थ्रू जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो यहां से ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर। बाकी जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, जिन पे रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन हुआ है वो रिवाइज्ड वैल्यूज करके लिखेंगे आप। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स, गुडविल ट्रांसफर हो चुकी हैं वो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। तो न्यू बैलेंस शीट बनाते समय आपको दो चीजें ध्यान रखनी, पहले तो फॉर्मेट का, यहाँ डेट इज मस्ट, न्यू डेट होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। पिछली बैलेंस शीट की डेट नहीं आएगी, 31 मार्च जरूरी नहीं है। एडमिशन अगर 1 अप्रैल को हो रहा है तो आप 1 अप्रैल की डेट डालेंगे ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। यहां पे क्या आएगी, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर इसके बाद जो भी ओल्ड बैलेंस शीट से मैच करते जाइए, भाई जिस लाइबिलिटी में जो चेंज आया वो लिखते जाइए। कैपिटल पहले कुछ और थी, अब नई वाली कैपिटल आएगी। जितनी लाइबिलिटी में रिवाइज हुई है वो रिवाइज करते जाइए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को अगर बांट दिया है पार्टनर्स में तो दोबारा नहीं आएगा, बचा ही नहीं, कुछ खत्म हो चुका है, विड्रॉ कर चुके हैं। सिमिलरली एसेट्स में आप कर लोगे, जिन एसेट्स में जो चेंज आया है। और बस ये ध्यान रखिएगा आखिरी में जब आप बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो बैलेंस शीट शुड टैली, ये टैली करना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो आपका आंसर मतलब 95% है, 90% करेक्ट है। 100% की गारंटी नहीं होती भाई। एग्जाम में बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि बैलेंस शीट मैच कर जाती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मेरा क्वेश्चन तो सही है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट का टैली होना आपका श्योरिटी देता है कि हाँ आपने सही किया है, बट कई बार उसमें भी एरर होती है, तो देयर इज अ चांस ऑफ 5 to 10% की गलत भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पे आपको सबसे पहले बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यू हैं। फिर आप बनाते हो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिससे हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको फाइनली बनाना होता है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस निकालने के लिए हम अलग से कैश या बैंक अकाउंट पूछ लेते हैं, तो ये भी बना सकते हैं अगर पूछा गया एग्जाम में तो। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है हमारा कैश एंड बैंक का फॉर्मेट। फिर बैलेंस शीट, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए कि एडमिशन के टाइम पर हम लॉन्ग आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन विजिबल होगा। बी एंड सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 5:3 क्या है, ओल्ड रेशियो। बी और सी का ओल्ड रेशियो है 5:3। देन दे एडमिट ए इनटू फर्म ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल डेट है, देखिए एडमिशन की डेट क्या है, 1 अप्रैल। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, हमें चेक करना होता है ना कि अगर कोई पहले से गुडविल ना हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना हो, लॉस ना हो, रिजर्व्स ना हो, इनमें से अगर कुछ भी होगा तो आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करते हैं। तो आप एक बार चेक कर लिया करिए। देखिए रिजर्व दिया है हमारे पास, जनरल रिजर्व दिया है 8000 का, बाकी और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है इधर। यहाँ पर देखेंगे आप गुडविल दिया हुआ है आपको 8000 का, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस की तरह आप विड्रॉ कर लोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो ये पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा और ये पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, टू ओल्ड पार्टनर्स। फिर देखिए टर्म्स ऑफ एडमिशन वर एज फॉलोज। क्या क्या बोला गया, ए विल ब्रिंग 30,000 थ्रू चेक एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल कितनी ला रहा है, 30,000 रुपए ला रहा है। एंड विल एंटाइटल टू 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो
तो नया पार्टनर जो ए आया उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1/3 शेयर मिलेगा, ठीक है। ए इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब नया पार्टनर जो आ रहा है कैपिटल तो 30,000 ला रहा है, लेकिन गुडविल वो कैश में नहीं लाएगा। तो नॉट इन कैश में आपको याद होना चाहिए नए पार्टनर के करेंट अकाउंट से चार्ज किया जाता है। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। अब गुडविल भी हमें दी नहीं है नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया, बट ये पता है वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा। तो गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, आपको बोला है कि गुडविल फर्म की जो है वो वैल्यूड है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2 years के बेसिस पे हम निकाल लेंगे तो गुडविल फर्म की आ जाएगी। फर्म के गुडविल में से हम नए पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आर गिवन, देखिए 6,000 इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, हम इजिली निकाल लेंगे। मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों का रिवैल्यूएशन हुआ तो ये 45 की हो गई और ये 8,000 का हो गया। इसके लिए हम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, incorporating the above adjustment and also the balance sheet of the firm after the above adjustments। तो तीनों अकाउंट बनाने हैं। पहले हम वर्किंग नोट सारा प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका बी और सी का ओल्ड रेशियो दिया है, नया पार्टनर का शेयर दिया है, तो ऐसे में आपको चाहिए होगा पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर शॉर्टकट आपको याद होगा तो बताया था, जब ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ भी ना बोला गया हो, इन दो इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ भी ना दिया हो, तो ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता था, अगर आपको याद हो। नहीं तो आप कैलकुलेट करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे हमें चाहिए होता है गुडविल। अब गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। गुडविल कैसे निकलेगी, बोला है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट देखिए 3 साल का दिया है 6,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है 2 years परचेजेस, ठीक है। तो गुडविल कितनी आ गई, फर्म की गुडविल हो गई 12,000। अब इसमें से जो एडमिशन पार्टनर है, जो एडमिटिंग पार्टनर न्यू पार्टनर है, उसने कितने गुडविल लानी थी, तो ए का शेयर क्या था, ए गुडविल आप निकाल लीजिए। ए का शेयर गुडविल में क्या होगा, 12,000 अगर फर्म की गुडविल है, ए कितने के शेयर के लाया था 1/3, तो 1/3 आप कर देंगे तो 4,000। दैट मीन्स नया पार्टनर जो आया है ए, उसका शेयर ऑफ गुडविल था 4,000, उसको 4,000 की गुडविल लानी थी जो कि वो कैश में नहीं लाया। यहाँ बोला ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश में नहीं लाया। अब जितनी भी गुडविल थी इसको कौन बांटेगा, ये किसके अकाउंट में शेयर होगी, ओल्ड पार्टनर्स को, यानी बी एंड सी में आप क्रेडिट कर दोगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इस केस में जब कुछ ना दिया हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो और नया पार्टनर का शेयर दिया हो, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते थे। तो क्या है ओल्ड रेशियो, 5:3। तो 4,000 को अगर 5 और 3 के प्रोपोर्शन में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500 एंड 1,500। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे भाई, इसके अकाउंट से 4,000 रुपए के गुडविल का अमाउंट चार्ज कर लेंगे करेंट अकाउंट से और अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन से। देखिए रीवैल्यूएशन हम बनाएंगे तो इसके लिए दूसरे पेज पे हम टर्न करते हैं। देखिए यहीं पे हम साथ में साथ बनाते चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होगी इसकी, पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम, दो कॉलम बनेंगे। डेबिट साइड है ये और ये क्रेडिट है। डेबिट साइड आपकी लॉस की साइड होती है और क्रेडिट साइड फेवरेबल होती है। तो एसेट और लायबिलिटी में जो भी चेंजेस आएंगे वो फेवरेबल अनफेवरेबल हम चेक कर लेंगे। तो देखिए दो रिवैल्यूएशन थे। पहला रिवैल्यूएशन क्या था, मशीनरी एंड स्टॉक आर रिवैल्यूएट। मशीन हो गई है 45,000 की। पहले से चेक कर लीजिए भाई, पहले मशीन कितनी थी, देखिए 38,000 की मशीन थी। एट प्रेजेंट एडमिशन के टाइम पर 45 की हो गई। तो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गई है। और इंक्रीज इन एसेट किधर जाता है, फेवरेबल साइड यानी क्रेडिट साइड। तो बाई मशीनरी।
तो बाय मशीनरी अकाउंट करके आप कितना लिख दोगे, 38 से 45 हो गई, दैट मीन्स 7000। ठीक है, और क्या बोला गया है, और बोला गया कि भाई स्टॉक जो वैल्यूड है वो हो गया 8000 रुपए का। स्टॉक पहले कितना था, देखिए स्टॉक पहले था 7000 का, तो 7000 का स्टॉक अब बढ़ के 8000 हो गया है, दैट मीन्स 1000 रुपए से बढ़ गया है। तो ये भी फायदा है भाई, स्टॉक का बढ़ना भी, एसेट का बढ़ना, इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक अकाउंट 1000 रुपए, और कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो बस 2 रिवैल्यूएशन है, आप देखोगे दोनों ही क्रेडिट यानी फेवरेबल बैलेंस है, तो 8000 रुपए का फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट हो जाएगा 8000 रुपए। अब ये कौन शेयर करता है, जो भी प्रॉफिट आएगा ये कौन शेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स बी एंड सी। किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। तो 8000 को अगर आप ओल्ड रेशियो 5 और 3 में बांटेंगे तो 5000 एंड 3000, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाते हैं मेन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, तो जितने पार्टनर्स उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स बी सी, और नया पार्टनर आया ए, पर्टिकुलर्स बी सी एंड न्यू पार्टनर ए। ठीक है, हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिखेगा आपको। तो अब देखिए अभी हमने फॉर्मेट रिकॉल किया, तो सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले लिखिए बाई बैलेंस बी डी विच इज देयर ओपनिंग कैपिटल। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी दी थी बी और सी की, 32,000 एंड 34,000। तो 32,000 बी की है एंड 34,000 सी की है, ए की कैपिटल नहीं दी थी। फिर बताया था बाई कैश या बाई बैंक करके, हम कैश लिख देते हैं, बाई कैश अकाउंट, नया पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर आया था और कितनी कैपिटल आया था, देखिए थ्रू चेक लाया था, इसलिए मैं बैंक लिखना पड़ेगा, और 30,000 रुपये कैपिटल लाया। तो 30,000 जो कैपिटल है हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि बैंक कर देते हैं, क्योंकि चेक से लाया है। अब कितनी कैपिटल आया, 30,000। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, फिर नया पार्टनर जितनी कैपिटल आया। फिर बताया था गुडविल का ट्रीटमेंट, नया पार्टनर आया है, गुडविल कितनी है उसका शेयर, 4,000। अभी आपने देखा ना 4,000 का गुडविल था, उसका शेयर, जो कि वो कैश में नहीं लाया। जब कैश में नहीं लाता तो ओल्ड पार्टनर्स उसके करेंट अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो आप लिखोगे बाई एज करेंट अकाउंट। कौन चार्ज करेगा, ओल्ड पार्टनर्स बी और सी। किस रेशियो में, 5 और 3, विच इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 4000 को 5 और 3 में आपने बांटा था, तो देखिए आपने 2500 और 1500 बांटा था, तो 2500 बी शेयर कर लेगा और 1500 ए को सी को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताया था कि आप चेक करिए कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस या गुडविल ना दियो बैलेंस शीट में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स उसको शेयर कर लेंगे। तो आपने देखा रिजर्व हमें दिया होता जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व दिया था देखिए 8000 का, तो 8000 को आप ओल्ड रेशियो 5 और 3 में बांट दोगे, तो क्या लिखोगे, बाई जनरल रिजर्व 5,000 एंड 3,000 ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर आप देखोगे एक्यूमुलेटेड लॉस था क्या आपके पास कुछ, तो लॉस में नहीं था, लेकिन गुडविल दी हुई थी। देखिए बैलेंस शीट में अगर पहले से गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर से वही चीज, तो उनके अकाउंट में डेबिट कर दीजिए टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो 5,000 एंड 3,000, ए को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद बताया था लास्ट में कि आपका जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो उसको चेक कर लीजिए। तो रीवैल्यूएशन देखिए प्रॉफिट था, ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट बचा है, 5,000 और 3,000 रुपए। दैट्स इट। और कोई एडजस्टमेंट बच गई क्या, देख लीजिए, कोई एसेट वगैरह ले गया हो
कैपिटल लिख दिया हमने, कैपिटल आया था, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, एवरेज प्रॉफिट का यूज हो गया, मशीनरी वैल्यूड हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो बस आप सिंपली अब क्या करेंगे, टोटल कर लीजिए और बैलेंसिंग फिगर फाइंड करिए, इसका टोटल करिए और बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हैं। देखिए टोटल करेंगे तो ए का 30,000 और कुछ भी नहीं है, इसका टोटल करेंगे तो 34 है, 35, 38, 41, 500, इसका टोटल करिए 32, 42, 44, 500। अब इसमें से डेबिट बैलेंसेस माइनस कर दीजिए और बैलेंस सीडी पता चलेगा। टू बैलेंस सीडी कितना निकलेगा, देखिए 44,500 माइनस 5,000 कर देंगे तो 39,500, 41,500 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 38,500 और न्यू पार्टनर का कोई चेंज नहीं आता, उसका बैलेंस उतना ही बचता है जितना उसकी कैपिटल थी, उसको ना ही कुछ मिलता है ना ही उससे कुछ चार्ज किया जाता है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, देखिए 39,500, 38,500 एंड 30,000, ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल। ये वाली कैपिटल अब आपकी बैलेंस शीट में जाती है, यही कैपिटल ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए एक और अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। दो इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, हम बिल्कुल बना लेते हैं। देखिए अगर हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट यहाँ रफली बना लेते हैं तो हमारे पास देखिए पहले से क्या दिया था, बैंक बैलेंस ऑफ 5,000 वॉज गिवन, बैंक बैलेंस दिया है ना 5,000, तो बैंक अकाउंट बनाइए। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, तो बैंक बैलेंस जितना दिया है टू बैलेंस बीडी लिख दीजिए, पहले से जितना बैलेंस दिया है 5,000 दिया था। सबसे पहले बताया कि अगर पहले से कुछ बैलेंस दिया है बैंक में, सबसे पहले वो लिख दीजिए। इसके बाद नया पार्टनर आता है, वो कैपिटल या गुडविल लाएगा, तो अगर वो कैश में लाया है तो कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे नया पार्टनर ए आया था, ए कैपिटल लाया था, ए कैपिटल चेक में लाया था, बैंक में बढ़ जाएगा। तो कितनी कैपिटल आया था, 30,000, 30,000 ऐड कर दीजिए। नया पार्टनर आया था गुडविल, लेकिन कैश में नहीं लाया था, इसलिए गुडविल यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि पैसा लाया ही नहीं था, तो कैश बैलेंस नहीं बढ़ेगा, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। और ना ही कोई विड्रॉल हुआ, कुछ विड्रॉ भी नहीं हुआ, तो बस इतना आप टोटल कर लीजिए, यही हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल 35,000, ठीक है। तो हमारा बैंक बैलेंस भी बन गया। अब हमें बनाना है फाइनली बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा अगर करें, ठीक है, अब ये दिख रहा होगा। अब देखिए बैलेंस शीट भी हम यहीं प्रिपेयर कर लेते हैं। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ चीजें हम ध्यान रखेंगे, अभी हम बताते हैं। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट लिखते समय एज ऐड करके आप डेट डालोगे, कौन सी डेट थी, 1 अप्रैल 2018 थी, जिस डेट पर आपका एडमिशन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द डेट, ये डेट आएगी बैलेंस शीट में। और इसके बाद एक एक चीज को आप मैच करते जाइए। देखिए पुरानी बैलेंस शीट से आप लाइन से देखते जाइए, एक साइड को लाइबिलिटी साइड को सबसे पहले दिया था कैपिटल, तो आप लिखिए नई कैपिटल, पुरानी कैपिटल तो चेंज हो चुकी है, इसलिए यू विल राइट न्यू कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आएगी अब फर्म की, आप दिखाओगे बी, सी और ए, तीनों पार्टनर की कैपिटल आप लिखोगे। तो बी की कैपिटल कितनी है, 39,500, सी की कैपिटल कितनी है, 38,500 और ए की कैपिटल कितनी है, 30,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई,
1,08,000। तो अब फर्म की टोटल कैपिटल क्या हो गई है? 1,08,000। ये हो गया कैपिटल। फिर आप देखिए सेकंड क्या था हमारे पास? जनरल रिजर्व। ये ऑलरेडी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, इसलिए दोबारा नहीं आएगा, अब ये बचा ही नहीं, खत्म हो चुका है। फिर आपने देखा बैंक का लोन था, इसमें कोई चेंज नहीं आया था, बैंक लोन जितना था उतना रहेगा। तो बैंक लोन 6,000 का। और क्या लायबिलिटी थी? देखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया था, जितना था उतना ही रहेगा। $6,000। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो आपने देखा जितने एसेट्स लायबिलिटी से, लायबिलिटीज में अभी हमने चेक किया, जो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं उनमें जितना चेंज आया बस आपको चेंज करना है, कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं होना है बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट से मैच करते जाए। कैपिटल में चेंज आया तो अब 3 पार्टनर हो गए तो तीनों की कैपिटल लिखोगे। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे इसलिए वो बचे नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। बैंक लोन और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था तो हमने चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। अब सिमिलरली आएंगे एसेट साइड में। तो एसेट में देखिए सबसे पहले गुडविल था, ये भी ऑलरेडी पार्टनर विड्रॉ कर चुके थे, उनके अकाउंट में डेबिट कर चुके थे, इसलिए दोबारा नहीं आएगा, खत्म हो चुका है। मशीन 38 की थी, अब देखिए यहां पे क्या हो गई थी? बढ़ के 45 की। तो मशीन में चेंज आया था तो मशीन की न्यू वैल्यू लिखेंगे 45,000। फिर आप देखिए फर्नीचर 5,000 का था, कोई चेंज नहीं आया था तो फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा। फिर आप देखिए डेटर्स 23,000 के थे, इनमें भी कोई चेंज नहीं आया था तो यू विल राइट एज इट इज। फिर आप देखोगे स्टॉक यहां पे 7 थे लेकिन अब रिवैल्यूड होके देखिए 8,000 हो गए थे, तो जो नई वैल्यू आप वो लिखोगे 8,000 स्टॉक। एंड लास्ट में आप देखोगे बैंक बैलेंस था, तो बैंक बैलेंस के लिए आपने नया अकाउंट बनाया था। देखिए बैंक बैलेंस का नया अकाउंट क्या है? बाय बैलेंस सीडी, जितना भी था ये बैंक बैलेंस हो जाएगा हमारा 35। एक चीज और बच जाएगी यहां पर, देखिए अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता था तो आपने देखा था कि यहां पर हमने पिछले स्लाइड में आप देखिए, तो नया पार्टनर अगर गुडविल कैश में लाता तो हम यहां दिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल। बट अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो वो होता है उसका करेंट अकाउंट से, और हम उसके करेंट अकाउंट से चार्ज करेंगे इन फ्यूचर, इसलिए उसका करेंट अकाउंट हम डेबिट कर देते थे और वो एसेट में दिखाया जाता है जब तक उससे हम चार्ज नहीं कर लेंगे। इसलिए जितनी भी गुडविल वो कैश में नहीं लाया, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 4,000 रुपये था, तो 4,000 का हम जो भी नया पार्टनर है ए है, ए इस करेंट अकाउंट भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कितने का? 4,000 रुपये, जितनी उसने गुडविल कैश में अभी नहीं पे की है। तो बस इतनी चीजें हैं हमारे पास, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। और कोई चेंज नहीं आया, देखिए और कोई रिवैल्यूएशन नहीं था बैलेंस शीट में। जितने एसेट्स थे उन सबको हमने चेंज कर लिया, जितनी लायबिलिटीज उनको चेंज कर लिया। अब आप टोटल कर लीजिए, देखिए टोटल मैच होना चाहिए और सही होगा अगर मैच करा तो 1,08,000 प्लस 12 1,20,000 इधर का हो गया लायबिलिटीज। और एसेट में देखिए 45 प्लस 5 50,000, 70,000, 1,08,000, 16,000 एंड 20,000, तो 1,20,000 इधर का भी टोटल है। तब देखिए आपका टोटल मैच कर रहा है, बैलेंस शीट मैच कर रही है, सो दैट शोज योर अकाउंट इज करेक्टली मेड। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, 4 स्टेप में आते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन, अगर जो भी रीवैल्यूएशंस वगैरह हुए। फिर हम आते हैं मेन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आपको बेसिक फॉर्मेट का ध्यान रखना है, बैलेंस बीडी सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर नए पार्टनर की कैपिटल, फिर नया पार्टनर जो गुडविल कैश में लाया है या नहीं लाया है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बैलेंस शीट में से अगर कोई पहले से गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस ये सब दिए हैं, इनको आप शो करोगे। रीवैल्यूएशन अगर जो बनाया था उसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करोगे और आपको बैलेंसिंग फिगर यानी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए तो आप आ जाइए बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको कैश या बैंक बैलेंस चाहिए होता है, इसलिए एक कैश या बैंक का अकाउंट बना लीजिए। बैंक अकाउंट में क्या होता है, पहले से जो बैलेंस शीट में गिवन होगा वो पैसा आ जाएगा जितना बैलेंस शीट में पहले से दिया, ओपनिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग बैंक बैलेंस। फिर नया पार्टनर जितना भी पैसा लाएगा, अगर उसने कैपिटल कैश में लगाई तो कैपिटल लिख दोगे, गुडविल कैश में लाया तो गुडविल कैश में लिखते, लेकिन यहाँ पे लाया नहीं तो इसलिए हमने नहीं लिखा। और अगर गुडविल विड्रॉल होती तो माइनस करते, ऐसा कुछ नहीं था, तो क्लोजिंग कैश मिल गया 35,000। अब बैलेंस शीट में आओगे
तो पुरानी बैलेंस शीट से बस चेंज करते जाइए, पुरानी बैलेंस शीट सामने रखिए और देखिए किस एसेट में किस लायबिलिटी में कितना चेंज आया। कैपिटल चेंज हो जाएगी अब क्योंकि नई वाली कैपिटल आएगी। किसी एसेट लायबिलिटी में चेंज आया तो उसको चेंज कर दो, बैंक बैलेंस नया वाला लिख दो। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं पे कर रहा तो तब तक उसका करेंट अकाउंट डेबिट रहेगा, यानी हमारे पास एज एन एसेट दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन। सो आई होप एडमिशन के टाइम पर हम अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेसिक अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इसको प्रैक्टिस करिए और एक बार फॉर्मेट को जरूर रिकॉल करते रहिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में आगे वाले टाइम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू डोंट हैव टू रिवाइज इट इन एवरी चैप्टर। हर चैप्टर में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, आप ऐसा प्रिपेयर कर लीजिए एक बार में। ठीक है, आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बहुत ही माइनर चेंजेस आएंगे। एक बार आपका एडमिशन हो जाए तो बाकी सब चीजें सही होंगी। ठीक है, बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी एक बार एडमिशन अगर आपने करना सीख लिया। ठीक है, तो क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।